सिकरी दंतल चंबल और फफूंदी के लिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी प्रोडक्ट लेकर आया हूँ जिसके इस्तेमाल से इन सब मसाइल से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। बातों का चेहरे, हाथों और पाँव की उंगलियों के ऊपर फंगस यानी फफूंदी की वजह से जल्द ख़राब हो जाती है। यही फंगस यानी फफूंदी अगर आपके सर के ऊपर हो तो बाल खुश्क और सर के ऊपर जो है सिकरी खुश्की होना शुरू हो जाती हैं, और अगर ज़्यादा फंगस बढ़ जाए तो इससे इन्फेक्शन के बाद ज़ख़म भी हो जाते हैं। ये एक पिंपल या एक्नी की तरह लगते हैं, लेकिन इसका साइज़ कतरे छोटा होता है। यानी ये पिंपल की तरह के ही दाने होते हैं, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है। इसके अलावा जहाँ पिंपल वगैरह अलग अलग जगह पर होते हैं, फंगस जो है लगभग एक ही सीध में और एक ही तरह के रेड कलर के दाने होते हैं, सुर्ख कलर के। ये आपकी पेशानी पर एक ही लकीर में दिखाई देते हैं, यानी कि एक ही सीध में दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा बाद का ये गालों और सीने पर भी देखे जा सकते हैं। ये मुहासे पिंपल से कदरे मुख्तलिफ होते हैं, यानी ये पिंपल से मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। इसके अलावा ये पिंपल के अतराफ़ में रेड कलर की जो है पट्टी भी बनाते हैं। तो नाज़रीन, ये थी इसकी पहचान। अब इसकी कुछ अलामतों के बारे में जान लेते हैं। अगर आपको फंगस है तो अहम अलामत जो आप देखेंगे वो मुतासरा जगह पर ख़ारिश है। यहाँ आपको ख़ारिश होगी, लेकिन इनमें कोई दर्द नहीं होगा। फंगल मुहासे बहुत ज़िद्दी होते हैं और पसीना आने से इनका दर्जा हरारत बढ़ने से ये मज़ीद जो है बढ़ सकते हैं। अगर आपका दर्जा हरारत ज़्यादा है तो ये मुहासों को ज़्यादा देर तक रहने का सबब बन सकते हैं। सिर्फ आपके डर्माटोलॉजिस्ट इसे देखकर इसकी शिनाख्त कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं बालों की खुश्की सिकरी की। बाल खुश्क हो तो ना सिर्फ रूखे, फीके और बेजान लगते हैं, बल्कि कमज़ोर होकर गिरना और टूटना भी शुरू हो जाते हैं। सर की जिल्द में ऐसे ग्लैंड होते हैं जो जिल्द और बालों को कुदरती नमी फराहम करते हैं, जिससे बाल चमकदार सेहतमंद रहते हैं। अगर किसी वजह से ये ग्लैंड ठीक काम करना छोड़ दें तो खुश्की पैदा हो जाती है। सर्द मौसम में आम तौर पर खुश्की की शिकायत ज़्यादा होती है, जिसकी बहुत सी वजूहात हैं। ताहम थोड़ी मेहनत और एहतियात से बालों की खुश्की से बचा जा सकता है। ज़्यादा गर्म पानी से सर धोना खुश्की की एक बड़ी वजह है। कोशिश करें कि नीम गर्म पानी से नहाएं। ज़्यादा गर्म पानी बालों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बाल और जिल्द में खुश्की की एक बड़ी वजह सर्दियों में पानी की कमी का है, जिससे पसीना कम आता है। इस मसले पर काबू पाने के लिए हफ्ते में कम से कम एक बार किसी अच्छे ऑयल के साथ सर का मसाज ज़रूर करें। कोशिश करें कि सर्दियों में जिस्म में पानी की कमी ना हो, क्योंकि हम सर्दियों में बनिस्बत मौसम गर्मा पानी कम पीते हैं। अगर बालों में बहुत ज़्यादा खुश्की हो तो शैम्पू इस्तेमाल करें। इसके बाद कंडीशनर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थी कुछ जो है मैंने आपको एहतियाती तदबीर बताई हैं कि खुश्की सिकरी से किस तरह से बचा जा सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, अपनी वीडियो के ऊपर वापस आते हैं और देख लेते हैं कि आज की वीडियो का मौजू जो है वो डिमाल का ज़िप बार है। इसके इस्तेमाल से, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, कि आपकी सर की सिकरी खुश्की और इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन, चाहे वो आपके सर में हो या चेहरे या जिस्म के किसी भी हिस्से पर, तो इस जगह पे आप ये डिमाल का ज़िप बार जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके तरीके इस्तेमाल की। तो नाज़रीन, अगर इसके तरीके इस्तेमाल की बात करें तो चेहरे, सर और मुतासरा जिल्द को डिमाल ज़िप बार से दिन में 1 से 2 मरतबा धोएं। जाग बनाएं और 1 मिनट से 2 मिनट इसे को लगा रहने दें। इसके बाद जो है अच्छी तरह डिप करने के बाद इसको वॉश कर लें। यानी कि अगर आपके बालों में है तो इसको लगाने के बाद 1 से 2 मिनट अच्छी तरह डिप करें और जाग बनाएं। इसके बाद इसको धो लें। इसके बाद नाज़रीन, अगर इसकी एहतियाती तदबीर की बात देखें तो आँखों में जाग मत जाने दें। अगर बेहतियाती हो जाए तो पानी से अच्छी तरह से धो लें। जिल्द ज़्यादा खुश्क हो तो इस्तेमाल कम कर दें। यानी कि अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है तो इसका इस्तेमाल कम करें। दिन में 1 मरतबा इसका इस्तेमाल करें।
دوران استعمال اگر آپ کو شدید جلن اور سرخی یعنی کہ آپ کو ریشز زیادہ ہو جائیں تو اس کا استعمال ترک کر دیں اور اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے بعد ہی آپ اس کا استعمال کریں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کے ساتھ ڈیمال کے زپ بار کے بارے میں بات کی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔